पहले पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार और अब बांग्लादेश। हर बार कहानी अलग बताई जाती है, लेकिन नाम वही घूमता रहता है। बांग्लादेश में छात्र सड़कों पर थे, मांग सिर्फ हक और रोजगार की थी। फिर लाठी, आंसू गैस, इंटरनेट बंद और एक हत्या। उस्मान हादी की मौत के बाद गुस्सा सिर्फ सरकार पर नहीं रुका, सोशल मीडिया ने एक नया नाम उछाल दिया, भारत। अब सवाल ये नहीं कि आरोप किस पर है, सवाल ये है सच क्या है और फायदा किसे। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो कभी छात्र आंदोलनों से इतिहास बदलता रहा है, आज फिर आग में है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, सवाल है एक हत्या का, सवाल है भारत पर लगाए गए आरोपों का, और सवाल है कि सच्चाई क्या है। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी बिना डर और बिना अफवाह आपके सामने रखेंगे। आंदोलन की असली शुरुआत साल 2024। बांग्लादेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम को दोबारा लागू किया। छात्रों का विरोध इसलिए था क्योंकि मेरिट का महत्व कम हो रहा था, नौकरियां सीमित थीं, बेरोजगारी पहले से ही चरम पर थी। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक सीमित थे, कोई विदेशी या सांप्रदायिक एंगल नहीं था। ये पूरी तरह घरेलू छात्र आंदोलन था। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत नहीं हुई, इसके बजाय लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारियां, कई जगहों पर छात्रों की मौत, सैकड़ों घायल, इंटरनेट बंद, कर्फ्यू। यहीं से जनता को लगा कि मामला सिर्फ नीति का नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का है। धीरे धीरे आम लोग भी सड़कों पर उतर आए। सवाल उठे, क्या सरकार आलोचना सहन नहीं कर पा रही? क्या चुनाव निष्पक्ष रहेंगे? क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं? प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप तेज हो गए। लगातार दबाव और हिंसा के बीच 2024 के अंत में शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद एक अंतरिम सरकार बनी, निष्पक्ष चुनाव का वादा किया गया, शांति बहाली की बात हुई, लेकिन जमीन पर तनाव बना रहा। उस्मान हादी की हत्या दिसंबर 2025। प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना निर्णायक मोड़ थी। लोगों की मांग, निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी, राजनीतिक हिंसा बंद हो। हादी की अंतिम यात्रा एक जनसैलाब में बदल गई। अब बात करते हैं भारत पर शक कैसे और क्यों डाला गया। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। कुछ प्रदर्शनकारियों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कहना शुरू किया कि भारत बांग्लादेश की राजनीति में दखल देता है, भारत किसी एक पक्ष को समर्थन देता है, हादी की हत्या में बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, लेकिन भावनाओं में बहकर भारत का नाम उछाल दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार जब देश के अंदर गुस्सा चरम पर होता है, तब अक्सर पड़ोसी देश को दोष देना आसान हो जाता है। बांग्लादेश सरकार और भारत दोनों ने इन आरोपों को निराधार बताया। हिंदू अल्पसंख्यक मुद्दा, अशांति के दौरान कुछ हिंदू इलाकों में डर का माहौल बना, मंदिरों और घरों को नुकसान की खबरें आईं। भारत में हिंदू संगठनों ने चिंता जताई, सुरक्षा की मांग उठी। बांग्लादेश सरकार ने कहा, हिंसा सांप्रदायिक नहीं, दोषियों पर कार्रवाई हो। विशेषज्ञ मानते हैं हर घटना को सांप्रदायिक कहना गलत, लेकिन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जरूरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी जिंदा है, उस्मान हादी की हत्या का शक भारत पर क्यों डाला गया? क्या ये गुस्से की राजनीति थी या किसी ने जानबूझकर दो देशों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की? क्योंकि सच ये है, सच नारों में नहीं, तथ्यों में छुपा होता है। अगर आप आधी कहानी नहीं, पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें आपकी अपनी चैनल T.BFB यानी द बर्निंग पोटैटो से। ये लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई सच के लिए।